दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी। इस अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं और वो ये है कि लद्दाख में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच 4 वर्षों के बाद एक बहुत बड़े समझौते पर सहमति बन गई है। डिफेंस का बजट सिर्फ कश्मीर के नाम पे था, क्योंकि कश्मीर हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, उसकी वजह से डिफेंस। पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों का वीज़े बंद कर दो। कि एक तो के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है ना, बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं, वो बाहर लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है। तो यही 2 रीज़न हो सकते हैं और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके कश्मीर के लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब की, जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, इन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात की है फारूक अब्दुल्ला साहब ने, और उनका कहना ये है कि जी कश्मीर जो है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। पाकिस्तान वाला नारा हम वैसे ही लगाया करते हैं, ऐसे छेड़ने के लिए। आपको पता है ना कि थोड़ा सा मतलब ऐसे चलते चलते खामखाई में ना हम लोगों को छेड़खानी की आदत है, तो हम कह देते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर वो अलग से हो जाए, क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया हुआ है। आई फील लाइक हमारे कश्मीर का क्या हाल है, बहुत प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर तो शायद जुल्म किया जा रहा है, ना ही उनको ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है और ना ही वो कोई वैसी ज़िंदगी गुजार सकते जैसे हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि इंडिया और चाइना के जो LAC विवाद था वह को कम कर दिया गया है और विदेश मंत्री के द्वारा यह चीज कहा गया है कि इंडिया और चाइना के जो LAC बॉर्डर कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल ऑफ बॉर्डर का जो नियम था, उस चीज में जो कि दोनों तरफ से तनाव बढ़ते जा रहा था, उस चीज को कम करने पर एक समझौता हुआ है। बता दें कि यहाँ पे पाकिस्तान की मीडिया जो कि चाइना के एक बहुत बड़ा हेल्प पार्टनर मानती थी, वो अब नहीं रही। बता दें कि ये पाकिस्तान मीडिया चीख चिल्ला ये बात कह रही है और रो रही है। तो आइए इस एक और कॉमेडी एपिसोड में आप सभी का वेलकम है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो चलते हैं वीडियो की। अब ये चीज बड़ी समझ से बाहर है कि ये एग्रीमेंट से ये दोनों पीछे हटेंगे तो फिर फैसला क्या हुआ कि ये अभी क्या कह सकते हैं, ये चाइना का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है? चाइना हार मान गया ना, 2020 में जा रहा है। नहीं, आप तो सीधा ये कहना चाह रही हैं कि चाइना हार मान गया। और वैसे मैं ये नहीं समझता, लेकिन ये है कि जो एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसके पसे पुश्त बैकअप पे बहुत सारी वजूहात जरूर होंगी और इसमें कोई ना कोई सपोर्टिंग पर्सन होगा जो इंडिया और जो ये चाइना इनको नजदीक तो रशिया है सर, रशिया नहीं, रशिया बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों में मंथ्स के अंदर जो चाइना और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है, तो इट शोज़ कि रशिया जो है एज अ सपोर्टिंग पर्सन के तौर पे काम कर रहा है इनको नज़दीक लाने के लिए। और उसका एक कहीं ना कहीं एक रोल है। ठीक है। तो ये जो समिट हो रही है, अब ये भी एक रोड मैप टुवर्ड्स कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप की तरफ एक हाथ है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी मेरी जब बात हुई थी तो मैं यही कह रहा था कि जो ममालिक हैं जब ये तजारती रवाबित करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज को देखते हैं, तो ये दुश्मनियां वगैरह ये भूल जाते होते हैं ये, क्योंकि मुल्क की डेवलपमेंट और वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। चाइना को इंटरेस्ट नजर आ रहा है इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की मार्केट में, कि जो चाइना एग्रेसिवली लद्दाख की तरफ बढ़ा था, आज वो कहता है कि नहीं जी हम दोस्ती करते हैं, लद्दाख का मुद्दा भी खत्म करते हैं। नहीं, चाइना को क्यों इंटरेस्ट नजर आता है? मैं कहता हूँ इंडिया को भी नजर आ रहा है। इंडिया के जरूरी नहीं है कि कश्मीर के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है ना, बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं, वो बाहर लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है इन लोगों पे, लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है। हमारे पास बड़ा कुछ है लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। इस तरह लोग, दुनिया नहीं हमें करने दे, नहीं दुनिया नहीं, मतलब इंटरनेशनल जो लोग हैं ना, जो इंडियन के साथ मिले हमें, वो हमें करने नहीं दे रहे। क्यों? या तो वो इंडिया के सपोर्टर हो गए हैं या फिर उन्होंने कोई पैसा खा लिया है, क्योंकि अचानक से आपका बयान बदल जाए। तो यही 2 रीज़न हो सकते हैं और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, तो मैं तो कहूँगी बहुत हैरत की बात है, उन्होंने अच्छा पैसा खाया है।
आपको बन जाए इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर वो अलग से हो जाए, क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया हुआ है। आई फील लाइक हमारे कश्मीर का क्या हाल है? बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो काफ़ी मसले हैं। तो वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ पे केसेस आएंगे। हमें तो पता है ना, हमने तो कभी उन पर अटैक नहीं करवाया। हम जिस तरह बाकी सारी आवाम हमारे लिए तो वो भी वैसे ही हैं। उनको अभी तो कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर तो शायद जुल्म किया जा रहा है, ना ही उनको ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है और ना ही वो कोई वैसी ज़िंदगी गुजार सकते जैसे हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। हम कैसी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं? मतलब इतनी वो नहीं है कि हम पे इतनी पाबंदियाँ लगाई हों गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है, मगर मुझे लगता है वहाँ की गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगाई होंगी अपनी वहाँ पर। वो चाहते हैं कि सारा लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे, वो बात किया ही नहीं है। कुल कश्मीर का बस हम नाम ही लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेन वजह जो है ना, वो हमारी जो है ना वो रियासत है। अच्छा। तो अगर वो इस पे वर्किंग नहीं करेगी ना तो कुछ भी नहीं बन सकता। अब आप देख लें, अब जो बांग्लादेश है वो भी हमारा ही था। ठीक है, वो भी इसी वजह से ही वो लैदा हुआ है। ठीक है, इस वजह से कि हम लोग साथ तावन नहीं थे कर रहे। हमारी रियासत जो है ना वो सही चल नहीं रही ना। ठीक है, इसी वजह से वो लैदा हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो कुछ नहीं बन सकता, कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये इन्होंने बात वाकई की है, बेशक सीधी सी बात की कि ऐसे ही चलता रहा हमारा कुछ नहीं बन सकता। हम कश्मीर का नाम लेते रहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। और कश्मीर को जोड़े पाकिस्तान के लिए क्या कर पाएंगे? पाकिस्तान के लिए भी कुछ नहीं कर सकते ना। मसला तो ये है, जब रियासत प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो क्या करेगी। ठीक है, आप इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप? मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि पहले पाकिस्तान को अपना निज़ाम दुरुस्त करना चाहिए। अच्छा, ऐसे तो कश्मीर आज़ाद नहीं ना हो सकता, हमारा नहीं हो सकता। कहते हैं जी कश्मीर लेंगे, हमें वो कहते हैं मुआशी हालात, इकोनॉमी, हमारे मुआशी हालात, हमारे जो ये स्टडी के हालात है यही दुरुस्त नहीं है। हुकूमत स्टूडेंट का साथ नहीं देती, वो सिर्फ उनको अपने कारोबार सेट करने हैं। उनके जी किसी बड़े ने कोई जुर्म कर दिया है तो उसको छुपा रहे हैं। नहीं तो अब तो इस्लामिक कंट्रीज जो हमें पहले बड़ा एक फखर कह लें या एक वो कहते थे कि भाई पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ हैं। अब तुर्की के ये खबर आ रही है कुछ दिन बाद वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रही है। इवन यूनाइटेड नेशंस में भी ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि तुर्की ने कश्मीर के मामले में इस दफा कोई भी बात नहीं की। मतलब वो समझ लें कि इंडिया की फेवर में कह लें या खामोशी कह लें, पाकिस्तान के साथ नहीं है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ वो इसीलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने घर में दुरुस्त नहीं है। अच्छा, हम बताए जाते, हम तो नहीं मानते जी, टेरर ग्रुप है कोई नहीं, सारे के सारे नेक लोग हैं, परहेजगार, बहुत अच्छे लोग हैं। और उनसे जाकिर नाइक मिले और फलाने आदमी से मिले तो उस आदमी से मिले, तो उसके बाद वीडियो दिखाई जा रही है, क्लिप्स चल रहे हैं। तो बात सारी ये है कि अगर ये लोग वाकई में कोई आतंकवादी होते, कोई टेररिस्ट होते, कोई मुजरिम होते कि इन्होंने कुछ गलत काम किया होता, और ठीक है यूनाइटेड नेशन ने जरूर कहा है, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इनको घोषित किया या बताया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन को हम नहीं मानते। ठीक है, यूनाइटेड नेशन होगी अपने घर की, वहां जाए और उन्हें जिसको जो बोलना है बोले, हम नहीं मानते। तो इसलिए बात सारी है कि उन्होंने जरूर कहा है कि जी ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जिनके साथ जो है